दोस्तों आई वांट टू टेल यू रियली टुडे टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एवरी वॉरियर्स लिसनिंग प्लीज़ केयरफुली बिकॉज अभी हम बात करेंगे। आपने इस व्यक्ति का तो नाम सुना होगा, व्यक्ति बोलना गलत बात है, महान योद्धा। महाभारत के कुरुक्षेत्र में एक योद्धा था जिसका नाम था अर्जुन। आज अर्जुन से हम 5 लेसन सीखेंगे जो कि हर एक वॉरियर को सीखना चाहिए, जो कि हर एक इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही बोलूँगा, आज की जो हमारी जनरेशन है, 21 सेंचुरी की जो हमारी पीढ़ी है, इस पीढ़ी को ये 5 रूल्स फॉलो करने चाहिए। और जिसने किया वो भाई आज का वॉरियर है लिटरली। और जो वॉरियर का मतलब समझ रहा है कि योद्धा लड़ने वाला, आई डोंट नो ब्रो, ये हमारी गलत फहमी है। वॉरियर होता है कि हर चीज़ में निपुण, सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी, बोलने की कला, ओके। और मतलब उसके शब्द सुनकर लोग बोले वाह यार क्या बंदा है। तो 5 लेसन्स मैं आपको ना वही बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है क्या, टाइम की वैल्यू होती है ना। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि यार भाई मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कम टाइम के अंदर अर्जुन की गहरी बातें जो मैंने सीखी है, समझी और पढ़ी है अर्जुन की लाइफ से, वो आपको बताने वाला हूँ। अब वो क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल से एक लड़का होता है छोटा सा, जिसका जो पैदा होता है दोस्त एक क्षत्रिय फैमिली के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा कहानी के अंदर भी घुसना पड़ेगा तभी आपको डीप समझ में आएगा। ये कहानी है दोस्त महाभारत के टाइम की। और महाभारत से स्टार्ट होने से पहले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह अपनी एक फैमिली को नियुक्त करता है, एक फैमिली का फर्स्ट व्यक्ति होता है वो। तो उसका एक पिता का पुत्र होता है जिसका नाम होता है पांडु, ठीक है। अब पांडु का पुत्र होते हैं 5, जिनके नाम होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। अब हम बात करेंगे अर्जुन की। अर्जुन वैसे 6 भाई होते हैं पांडव, एक कर्ण होता है, कर्ण का नाम सुना होगा, महान दानवीर कर्ण, ओके। तो वो भी उनका भाई होता है, बट सबको गलतफहमी होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि वो उनका भाई कैसे और कैसे नहीं, क्योंकि वो तो कौरवों की तरफ था और कौरव और पांडवों के बीच में तो कट्टर थी, उन्हीं के बीच से लड़ाई हुई, उन्हीं की वजह से 40 से 50 लाख योद्धाओं की वीर गति को प्राप्त हुआ है महाभारत के युद्ध में। तो अर्जुन इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे बना भाई? उसका फोकस एक था, ओनली चिड़िया की आँख। उसके जब गुरु द्रोणाचार्य उन्होंने पूछते कि अर्जुन क्या दिख रहा है बेटा, तो अर्जुन बोलता है कि गुरुजी मुझे बस एक चिड़िया की आँख दिख रही है और चिड़िया की आँख के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। भाई वो चाहता तो वो बाकी युधिष्ठिर, भीष्म या भीम, कर्ण, नकुल, उनकी तरह वो कुछ भी बोल सकता था, ठीक है। यशोथामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम यशोथामा था, यशोथामा को बुलाते द्रोणाचार्य। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट होती कि यशोथामा बोलते अपने पापा को, पापा आप मेरे पिता होकर भी अर्जुन को इतनी महत्वाकांक्षा काहे देते हो। द्रोणाचार्य सोच में पड़ जाते यार कि ये मेरा बेटा है होकर ऐसा सोच रहा है। तो वो सारे पांडवों को और सारे क्षेत्रीय योद्धाओं को इकट्ठा करता है, बोलता है ठीक है आप सबकी आज एक परीक्षा है। तो वहाँ पर अर्जुन भी होता है, सारे क्षत्रिय योद्धा होता है, वहाँ पर द्रोणाचार्य का पुत्र यशोथामा भी होता है। तो यशोथामा को सबसे पहले बुलाता है, आओ तीर में बाण भेदो, और सामने एक पेड़ है, उस पेड़ पे देखो एक चिड़िया बैठी है। तो यशोथामा तीर बाण भेजता है और गुरु पूछता है कि क्या दिख रहा है। तो बोलता है कि मुझे गुरुजी आपके चरण दिख रहे हैं और पेड़ दिख रहा है और चिड़िया दिख रही है। वो लालची था। फिर दूसरे को बुलाते हैं, वो दूसरा बोलता है गुरुजी मुझे पक्षी दिख रहा है और पत्ते दिख रहे हैं। तीसरा बुलाता है, तीसरा बोलता है गुरुजी मुझे एक आकाश दिख रहा है और उसके में एक पेड़ लगा हुआ दिख रहा है और उस पेड़ पे एक पक्षी बैठा हुआ दिख रहा है। फिर बारी आती है अर्जुन की। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं अर्जुन बाण भेदो, क्या दिख रहा है आपको सामने पेड़ पे। तो अर्जुन एक ही बात बोलता है, गुरुदेव मुझे ओनली चिड़िया की आंख दिख रही है। मतलब कि सिंपल है, वहाँ पर साबित हो जाता है कि वो कैसा ही वॉरियर बनने वाला। मतलब बोला जाता है ना, हमारे एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाना। तो हमें पता लग जाता है कि हमारी जनरेशन कहाँ जाने वाली है और हम कहाँ जाने वाले, ठीक है। कि हमारा फ्यूचर क्या रहने वाला है।
हमारी लाइफ कैसे जीने वाले। तो वो अर्जुन के वो पूत के पाँव पालने में दिख जाते थे कि अर्जुन किस तरह का योद्धा बनने वाला। तो अर्जुन जब तीर की आँख दिख रही थी तो द्रोणाचार्य ने सारे शिष्यों को समझाया। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर उन लोगों को यही शिक्षा मिली कि हमारा गोल एक होना चाहिए, हमें बस हमारे गोल पे फोकस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं चल रहा हूँ, अगर मैं आपकी तरफ फोकस रखूँगा ना तो आई डोंट नो मैं नदी के अंदर गिर जाऊँ, गंगा के अंदर गिर जाऊँ। तो भाई यहाँ पर मुझे फालतू नहीं सोचना कि यार उधर वो सामने वाला मेरे पीछे लोग देख रहे होंगे हंस रहे होंगे, या सामने कोई लोग देख रहे होंगे हंस रहे होंगे। आई डोंट केयर, बिकॉज ब्रदर मेरा फोकस है कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी और आती है अर्जुन की और उसके भाई भीम की। आप सबको पता होगा कि भीम शक्तिशाली था, गदाधारी था, और भीम और अर्जुन, अब भीम छुप के रात को एक झोपड़ी के पीछे खा रहा होता है कुछ, ठीक है, फल वगैरह। तो वहाँ पर अर्जुन जाता है और उसके भाई से बोलता है कि भैया आप क्या खा रहे हो, इतनी रात को कैसे खा रहे हो, और आपका हाथ परफेक्ट आपके मुंह के अंदर कैसा जा रहा है। तो उसका भाई जो भीम होता है ना, वो बोलता है भाई अर्जुन अभ्यास शब्द सुनते ही अर्जुन के दिमाग में एक थॉट आता है, ये क्या होता है अभ्यास। जैसे अर्जुन तुरंत पूछता है भैया जी ये अभ्यास क्या होता है। तो वो तुरंत बोलता है कि जैसे एक इंसान बिना देखे वो कहीं भी जा सकता है, या फिर वो बिना देखे किसी चीज़ को गूंज सकता है, वैसे एक अभ्यास ऐसी चीज़ होती है जो कि आप भले कितने घर में अंदर के अंदर हो, आप अपने हाथों से स्वयं भोजन कर सकते हो, ठीक है। तो अर्जुन सोच में पड़ जाता है यार कि ये तो काफ़ी क्रेजी है। फिर अर्जुन सोचता है, फिर वो क्या करता है, अपना बाण उठाता है और वो चलता है और पेड़ की तरफ जाता है, और इतने बाण मारता है उस पेड़ में, इतने बाण मारता है, सच बताओ ना, उसका गुरु आता है वहाँ पर, अर्जुन को बोलता है कि ये सारे तीर मतलब सेंटर पॉइंट होता है ना, सारे सेंटर पॉइंट पे जा रहे होते हैं बाण। और गुरु आता है, गुरु आश्चर्यचकित हो जाता है, द्रोणाचार्य बोलता है कि ये क्या किया यार अर्जुन, ये सारे बाण क्या तूने मारे। अर्जुन बोला जी। बोला कैसे। बोला अभ्यास। अर्जुन द्रोणाचार्य उसी टाइम घोषित कर देते हैं कि अर्जुन यू आर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनेगा आने वाले टाइम का, और लोग इतिहास तब तक याद रखेगा जब तक इस ब्रह्मांड में लोग रहेंगे और महाभारत का नाम चलेगा। तो इस तरह से अर्जुन की स्टोरी आती है, और वहाँ से अर्जुन की लाइफ से लेसन जो सीखने को मिलता है ना, अर्जुन कोई छल कपट्टी नहीं था, अर्जुन कोई ऐसा बेईमान योद्धा नहीं था, अर्जुन कोई अहंकारी नहीं था, अर्जुन एक सच्चा योद्धा था, दिलदारी था। वो ये बोलता है कि ना, अर्जुन की बातों से साफ समझ में आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, हमें ये दिखना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या अपनी लाइफ के अंदर, मुझे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे सिंपल सी बात है, मुझे इंडियन आर्मी के अंदर कमांडर बनना है, मुझे इंडियन आर्मी का सेनापति बनना है। ठीक है भाई, तुम्हें सेनापति बनना, तो बस अब गोल भटकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कल को तुम्हारे सामने दिलजीत सिंह आ गए और तुम उनकी शो में जाते हो और तुम दिलजीत सिंह को 4-5 लाख लोग उन पर चिल्ला रहे हैं, कुछ लड़कियां रो रही है, और तुम सोचते हो कि अरे यार मुझे तो दिलजीत सिंह बनना, मैं गलती से मैंने इंडियन आर्मी का कमांडर चुन लिया जहाँ पर पता नहीं कौन से पहाड़ों में पड़ा रहूँगा और गोलियाँ खा रहा हूँगा। तो वहाँ से तुम्हारी सोच चेंज ना यार। ये चीज़ें इंसान को इतना फकड अप कर देती है, इतना डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरे इंसान का माइंड फकड अप कर देती है। यही कुछ चीज़ें होती है ना, वो सोच। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब बचपन में 5 साल की उम्र थी तब सबको क्या बोलते थे, मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगी या बनूंगा, am I राइट। और अभी क्या बोलते हो, जब 10th क्लास में आ गए तब क्या बोलते हो, मैं बड़ा होकर नीट निकालूंगा, या मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। ओके ठीक है, वहाँ तक ठीक है। जैसे आपकी उम्र 20-22 होती है भाई, तब भी सपने चेंज होते रहते हैं यार, हर किसी के होते रहते। तब क्या आता है दिमाग में, अब तो बस IAS ऑफिसर बनना है, एक ही सपना है। और फकड़ा माइंड भाई, हमको अगर एक बार क्लियर हो जाए, हमको अगर, हाँ मैं मानता हूँ यार आज के टाइम में अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, नकुल, सहदेव, पांडव, कौरवों की तरह हमें गुरु नहीं मिल सकता है, ठीक है, मान सकता हूँ। अगर जिसको मिल जाए ना वो भाग्यवान है, और मिल जाए तो भाई मैं तो बोलूँगा रोज़ पगों को, पैरों को धोके, चरणों को पियो और उनकी हर एक बात को अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, वैसे मुश्किल है, बट हाँ बोला जाता है नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन बोलता है कि
फर्स्ट हमने लेसन सीख लिया फोकस, उसके बाद अर्जुन बोलते हैं प्रतिदिन अभ्यास। अभ्यास है वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैं अभी डेली आ रहा हूँ, अभी आज जैसे कि मेरा 100 पुशअप चैलेंज और ब्रह्मचारी चैलेंज का अभी मेरा जो डे है आज 57 है, मतलब 57वां दिन। भाई मैं खुद अमेजिंग कर जाता, सोच में पड़ जाता हूँ कि आज 57 दिन हो गए, और मैं सोचता हूँ कि 57 दिन हो कैसे गए। कोई 4 बजे उठना होता है, पूरी दिनचर्या फॉलो करनी होती है, वीडियो शूट करना होता है, अपलोड करना होता है, एंड एडिटिंग वगैरह एटसेट्रा, अपना काम, कोचिंग एटसेट्रा सारी चीज़ करके मुझे ये करना होता है। बस ये डेली का मेरा रूटीन होता है। मैं बोला हो कैसे जाता है अभ्यास। भाई एक चीज़ होती है ना कि डेली करना, जिस इंसान का डेली रूटीन बन जाता है ना, लिटरली वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर है ना बहुत ग्रो करने लग जाता है। ये गंगा नदी आई डोंट नो कितने सालों से बह रही है, ये तब से बह रही है दोस्त जब से इसका अस्तित्व मतलब गंगोत्री से ये निकली है, ठीक है। ये तब से बह रही है गंगा नदी जब से ये गंगा नदी हिमालय से निकलना स्टार्ट हुई, और जब तब तक ये समुद्र में जाकर मिलती रहेगी जब तक इसका अस्तित्व है। मतलब इसकी तरह अगर कंसिस्टेंसी हो जाए ना तो भाई सर्वश्रेष्ठ नदियों में गिनी जाती है ये। ऐसे इंसान का नाम के आगे लग जाता है सर्वश्रेष्ठ विक्रम सिंह, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो आज की स्टोरी से अगर मैं आपको बोलूँ ना मोरल ऑफ द स्टोरी, तो यही है कि अर्जुन की तरह हमें फोकस्ड बनना पड़ेगा। अर्जुन की तरह हमें महान बनने के लिए हमें प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा, और अर्जुन की तरह हमें महान बनने के लिए अच्छा एक मेंटर होना चाहिए यार। बिना मेंटर कोई कुछ नहीं कर पाता। खैर दोस्तों, ये था आज के मेरे विचार, और ये वीडियो अगर आपको बेस्ट लगी हो तो आप प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर, और क्या बेस्ट हो सकता था और मुझे और क्या बेस्ट करना चाहिए था। देन मिलते कल की वीडियो के अंदर, कल के विचार के अंदर, और मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ अगर आप नहीं करते तो अपनी लाइफ के अंदर कोई बेस्ट करो यार। जय अर्जुन। गंगा देखो अब।